अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। एंड आज हम देखने वाले हैं CS304 के असाइनमेंट नंबर 3। ओके। और मैं आपको ये भी अंदर बताऊंगा कि आपने क्या चेंजिंग करनी है। ठीक है, जब आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो आपने क्या चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको भी असाइनमेंट की जो है ना थोड़ी सी जो है उसकी समझ आ जाए। ओके। और उसके अंदर क्या चेंजिंग्स करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या चेंजिंग्स करके आपने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आप आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सिनेरियो हमारा ये है कि एक स्कूल है कोई, ठीक है। उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट और टीचर का डेटा स्टोर करने के लिए हमें C++ में उसका प्रोग्राम लिखना है, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कुछ जो है वो कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमने 3 क्लासेस बनानी है, पर्सन, टीचर एंड स्टूडेंट। ओके। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है जी, वेयर अ पर्सन शुड बी द बेस क्लास एंड टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी इट्स ड्राइव्ड क्लासेस। ओके, यानी कि पर्सन जो है वो होगी बेस क्लास। ओके, और टीचर और स्टूडेंट होगी उसकी ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि बेस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो ड्राइव्ड क्लास दोनों के अंदर होती हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल हम नीचे देखते हैं। उसके बाद हम जो अपना प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर भी इसकी एग्जांपल देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेस क्लास के उन्होंने दिया हुआ है कि ये हमने डाटा मेंबर्स रखने हैं। ठीक है, बेस क्लास के ये वेरिएबल्स हमने रखने हैं। बेस क्लास के क्या वेरिएबल्स हैं, इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, फ़ोन। ओके। अब जो बेस क्लास है पर्सन, इसकी हमने ड्राइव क्लास बनानी है टीचर और स्टूडेंट। तो बेस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जो टीचर है उसका भी नाम होता है, कोई टीचर की भी एज होती है, टीचर का भी जेंडर, एड्रेस, फ़ोन होता है। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स की भी ये प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, स्टूडेंट का भी नेम होता है, एज, जेंडर, एड्रेस और फ़ोन होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है, उनको हम किसी एक क्लास में रखेंगे। ठीक है, और जिस चीज़ से वो चीज़ें रिलेट कर रही हैं, ठीक है, उसकी हम जो है ना ड्राइव्ड क्लास बना देंगे या सब क्लास। इस तरह हमने यहाँ पे किया है कि पर्सन क्लास एक मेन बना देंगे। ठीक है, इस क्लास के जो फंक्शंस और जो इसके डाटा मेंबर्स होंगे उसको हम इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, अब इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यानी कि एक दफ़ा ये लिखने की ज़रूरत पड़ेगी इसके आप जो इसके फंक्शंस हैं वो, और इसके डाटा मेंबर्स वगैरह एक दफ़ा डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं या जितने टाइम भी हम यूज़ करना चाहें, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत है सिर्फ 2 टाइम यूज़ करने की। ओके। उसके बाद उसने कहा है कि सोल्यूशन कुछ गाइडलाइंस है, क्रिएट 3 क्लासेस पर्सन। ओके, वही वाली बात, पर्सन एज अ बेस क्लास, टीचर एंड स्टूडेंट ड्राइव क्लास, एंड यू हैव टू क्रिएट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी थोड़ा सा असाइनमेंट में बताता हूँ जब मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तब। एंड उसके आगे है जी, यू हैव टू क्रिएट द सेटर एंड गेटर फंक्शन फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन क्लास। पर्सन क्लास का गेटर एंड सेटर फंक्शन ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यू हैव टू क्रिएट सेव इंफॉर्मेशन फंक्शन फॉर ईच क्लास एंड मेंशन इन द टेबल। टेबल में उन्होंने यानी कि यहाँ पे मेंशन किया कि हर क्लास, जो भी हम क्लास बनाएंगे उसका आपने, उन्होंने बोला हुआ है कि सेव फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, हर क्लास के। उसके बाद यू हैव टू यूज़ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू जनरेट द सैम्पल आउटपुट। ओके जी, तो चले ये हम सारा कुछ जो है अपने सोल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, ये रहा जी सोल्यूशन हमारा जो मैंने लिखा सारा प्रोग्राम। ये मैंने अभी इसको कोलैप्स किया हुआ है क्लास की डिक्लेरेशन को। ओके, वैसे तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सारी कौन सी क्लास है, ये पर्सन क्लास है, बेस क्लास हमारी। ठीक है,
उसके बाद ये आगे टीचर क्लास आएगी और फिर पब्लिक क्लास। टोटल हमारा 135 लाइन का कोड है। तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने वही जो हर प्रोग्राम के यूज़ होती है आईओ स्ट्रीम, ठीक है, वो लाइब्रेरी ऐड की। उसके बाद स्ट्रिंग्स मैंने यूज़ की काफ़ी सारी इसमें, इसलिए स्ट्रिंग्स। और उसके लिए सी स्ट्रिंग मैंने जो है ना इन दो लाइब्रेरीज को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से जी। ओके, उन्होंने बोला था 3 क्लासेस आपने बनानी है। सबसे पहली एक बेस क्लास पर्सन के नाम से, ओके। उसके बाद उसकी आपने ड्राइव्ड क्लासेस बनानी है, ठीक है। तो उसकी ड्राइव क्लासेस कौन सी थी? टीचर एंड स्टूडेंट, ओके। तो ड्राइव क्लास का सिंटैक्स ये है कि क्लास, यानी कि जब क्लास डिक्लेयर करें तो क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके साथ क्लास का नेम, ठीक है। उसके बाद जिसकी ड्राइव क्लास हो सेमीकोलन और आगे उस क्लास का नेम, ठीक है। ये वाली क्लास हमारी जो टीचर क्लास है, ये इसकी ड्राइव क्लास थी पर्सन की, इसलिए ये मैं सेमीकोलन आगे पब्लिक पब्लिक जो है ना सक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हुए इस क्लास को इसका मैंने बेस क्लास बनाया है। एंड सेम हेयर, यहाँ पर भी वही काम किया है कि क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। और इस क्लास को मैंने ड्राइव्ड क्लास बना दिया है किसकी? इस क्लास की, पर्सन क्लास की, हमारी बेस क्लास की। ये तो थी उनकी पहली रिक्वायरमेंट, ये हमने कर लिया। आगे क्लासेस में क्या करना है वो हम देखते हैं अब, ठीक है। तो मैं एक तरफ ये ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, अब हम यहाँ साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाए इसमें पर्सन क्लास में। पर्सन क्लास में उसने बोला है कि ये आपके डाटा मेंबर्स होने चाहिए, नेम एज जेंडर फोन। तो मैं इस क्लास को अब अनहाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट हमारे डाटा मेंबर है, नेम एज जेंडर एड्रेस फोन, ओके। ये हो गए प्राइवेट हमारे डाटा मेंबर्स, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है, ओके। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है कि इसको हमें बनाने की ज़रूरत तो नहीं होती। जब किसी क्लास के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका काम ये होता है कि ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल जितने भी नेम एज जेंडर एड्रेस और फोन, इनकी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली ज़ीरो करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है, तो इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। पहले नेम की वैल्यू जो है वो 0 रखी। नेम क्योंकि स्ट्रिंग में है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 0 तो नहीं लिखते, लेकिन एक खाली जो है ना वो हम डबल कोटेशन जो मार्क है वो 2 डाल देते हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बाकी एज इंट में है तो इसका हम 0 ही लिखेंगे। उसके बाद वैसे ये भी स्ट्रिंग में और ये भी स्ट्रिंग में हमने डाटा मेंबर रखा हुआ है, तो सिर्फ डबल कोटेड कॉमा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद सेटर एंड गेटर फंक्शन फॉर ऑल द डाटा मेंबर्स, ओके। हर डाटा मेंबर के लिए अलग अलग सेटर एंड गेटर जो है ना वो फंक्शन हमने लिखना था, तो ये मैंने वो लिखते हैं यहाँ पे। सेट नेम, ठीक है, नेम को सेट करने के लिए। उसके बाद एज को, जेंडर एंड एड्रेस और फोन। उसके बाद हमारा यहाँ पर गेटर फंक्शन आ जाते हैं सारे अलग अलग हर किसी के लिए, ओके। उसके बाद हमारा आता है जी सेव इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, ठीक है। इसको हम वर्चुअल रखें क्योंकि इसको हमने काफ़ी जगहों पे यूज़ करना है, ठीक है। एज इट इज़ यूज़ करना है, तो इसको मैंने वर्चुअल रखा हुआ है, ओके। वर्चुअल वाइड, ठीक है। रिटर्न टाइप कोई नहीं है लेकिन वर्चुअल इसकी टाइप है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपनी इंफॉर्मेशन हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ये नेम है, ओके, तो ये नेम यहाँ पे सेव हो रहा है, सी इन नेम, ओके। ये हो गया। उसके बाद एक और उन्होंने बोला था, ये सेव इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन होगा। उसके बाद बोला डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। ये एक बनाना है हमने, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन जो सेव किया उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सी आउट नेम और ये वाला फंक्शन छोटा सा लिख दिया, ओके। इसको भी हम जो
ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनमें यूज़ करेंगे हम। जो बेस क्लासेस को मैं कर देगा हूँ क्लैप्स, ओके, एंड इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ अब जी। बेस क्लास नंबर 1 कौन सी है जी? टीचर, ओके, टीचर क्लास है हमारी, सॉरी ड्राइव्ड क्लास है हमारी टीचर। तो इधर आ जाते हैं हम। टीचर क्लास में उन्होंने क्या बोला जी? इसके डाटा मेंबर होंगे क्वालिफिकेशन एंड सैलरी, ओके, क्योंकि स्टूडेंट की ना तो क्वालिफिकेशन होती है ना सैलरी होती है, ठीक है, इसलिए सिर्फ ये डाटा मेंबर या एट्रीब्यूट से सिर्फ टीचर क्लास के होंगे। उसके बाद उन्होंने इस क्लास के अंदर ही बोला हुआ है कि पहला आपने जी बनाना है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले तो मैं आपको पता चलूँ कि क्वालिफिकेशन और सैलरी ये यहाँ पे मैंने कर दी है डिक्लेयर, ये है स्ट्रिंग में मैंने क्वालिफिकेशन और डबल में सैलरी, ठीक है, ये डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद पब्लिक के अंदर टीचर क्लास का जो है ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, डबल की वैल्यू 0, ये जो है पैरेंथेसिस, ठीक है, इसका मतलब यही है जैसे हम ये लिखते हैं ना इक्वल 0, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है, या फिर मैं पैरेंथेसिस यूज़ करके 0 लिख लूँ, ये सेम है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सेट एंड गेट फंक्शन ऑफ ऑल द डेटा मेंबर्स, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले के लिए ज़रूरत, तो वो मैंने कर चुका हूँ पहले। तो इसका मैंने डायरेक्टली जो है ना सेव इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन ये लिख दिया, ठीक है, ये रहा सेव इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन। इसके अंदर हमने क्या किया है कि ऊपर लिख दिया एंटर फॉलोइंग डेटा फॉर टीचर्स, ओके, और ये मैंने कॉल कर लिया वहाँ से हमारी बेस क्लास से। बेस क्लास के अंदर क्योंकि हमने सेव इन्फो वाला लिखा हुआ था, इसके अंदर क्या कुछ आता है, इसके अंदर नेम ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, नेम एज जेंडर एड्रेस एंड फ़ोन, ठीक है। तो ये हमको ये पीस जो कोड का एक पीस है वो हम पहले लिख चुके हैं नेम एज जेंडर एड्रेस और फ़ोन लेने के लिए, तो वो हमें दोबारा यहाँ पे सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी यूज़र से हमें यहाँ पे दोबारा एज नेम और जेंडर और एड्रेस और फ़ोन लेने की ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हम पहले लिख चुके हैं अपनी बेस क्लास में, तो वही हम फंक्शन यहाँ पर ऐड कर लेंगे, सिंपल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। हमने बेस क्लास जब फंक्शन लेना हो तो बेस क्लास का नेम लिखते हैं सिंपल, उसके बाद इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूटर और डबल जो है सेमी कॉलन ओके। ये हमारी बेस क्लास के जो सारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है ना उनको शो कर देगा जैसे ही हम डबल सेमी कॉलन डालेंगे, ओके। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे सेव इन्फो वाला फंक्शन, तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ओके, सिंपल है। उसके बाद जी दो एट्रीब्यूट्स ज़रा डिफरेंट थे तो उनका डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया, क्वालिफिकेशन और सैलरी का। उसके बाद डिस्प्ले ये इन्होंने बोला था कि डिस्प्ले भी करना है, ठीक है, तो ये मैंने डिस्प्ले का लिख दिया। ये वही मैंने डिस्प्ले इन्फो वाला कॉल किया बेस क्लास से, ठीक है, पर्सन क्लास से। बाकी ये दोनों चीज़ें क्वालिफिकेशन सैलरी को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए सी आउट क्वालिफिकेशन सी आउट सैलरी। ये होगी हमारी ये वाली क्लास टीचर क्लास, ठीक है, इसको भी मैं क्लैप्स कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट क्लास की तरफ, हमारी लास्ट क्लास, ओके। स्टूडेंट क्लास को बनाया जी सबसे पहले तो बेस क्लास, ओके, पर्सन क्लास की, सॉरी बेस क्लास नहीं, ड्राइव्ड क्लास पर्सन क्लास की, ओके। एंड स्टूडेंट क्लास के उन्होंने हमें डाटा मेंबर्स ये दिए हुए थे कि प्रीवियस एजुकेशन ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, ये स्टूडेंट क्लास के डाटा मेंबर्स होंगे। तो वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग PEDU मतलब प्रीवियस एजुकेशन और OB मार्क्स मीन ऑब्टेन मार्क्स एंड T मार्क्स मीन टोटल मार्क्स डबल में लिए हुए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि मार्क्स पॉइंट्स में भी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनका जो टाइप है वो डबल रखी है। उसके बाद पब्लिक में सबसे पहले वही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मैंने PDU को भी स्ट्रिंग है इसको नल पे सेट किया, और भी जो ऑब्टेन मार्क्स है उनको 0 सेट किया, टी मार्क्स को भी 0 सेट किया। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है। अगर हम इनको यहाँ पर ना भी लिखें, ठीक है, ये 3 लाइन में ना भी लिखूँ, खाली पैरेंथेसिस छोड़ दूँ, तो फिर भी ये वही काम करेगा जो ये मतलब 3 लाइन लिख के कर रहा है।
यानी कि ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा तमाम डाटा मेंबर्स को उनकी 0 वैल्यू पे। उसके बाद उन्होंने वही सेव इंफॉर्मेशन वाला जो फंक्शन ये लिखा हुआ है, फंक्शन टू सेव इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, ये दो फंक्शन लिखने हैं। ये रहा सेव इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन स्टूडेंट क्लास के लिए। ये सबसे पहले शो कर दिया कि आप जो है डाटा एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के लिए। ओके, तो जो नेम और ये सारी चीज़ें थी वो फिर मैंने कॉल कर ली कहाँ से, बेस क्लास से। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे ही, प्रीवियस एजुकेशन ले ली, उसके बाद obtain मार्क्स ले लिए यूज़र से, उसके बाद एंटर टोटल मार्क्स ले लिए, एंड उसके बाद आता है जी डिस्प्ले वाला। ठीक है, तो ये मैंने सारे डाटा मेंबर्स जो है ना डिस्प्ले करवा दिए, सारे मेंबर्स की जो वैल्यूज़ जो भी स्टोर होंगी वो डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सिंपल सा काम किया हुआ है। ठीक है, कोई यानी कि कॉम्प्लिकेशन वाला काम नहीं किया हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल के अंदर, ये रही एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल को देखते हुए मैंने मेन फंक्शन लिखा है। सबसे पहले उन्होंने तो बोला कि एंटर चॉइस, टी फॉर टीचर एंड एस फॉर स्टूडेंट, यानी कि जब प्रोग्राम आपका रन हो तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करे कि टी आप प्रेस करें टीचर के लिए और एस प्रेस करें स्टूडेंट के लिए। ओके, तो वो जो है हमारा ये मैसेज सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, सी आउट एंटर चॉइस टी फॉर टीचर एंड एस फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया, और इसके ऊपर मैंने एक लूप लगाया है, डू वाइल लूप। ये किस लिए लूप लगाया है, ये वाला लूप डू वाइल, अगर मैं इसको क्लैश करूँ ये लूप। ठीक है, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बोला है डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, येस और नो। यानी कि अगर यूज़र चाहता है कि वो और डाटा एंटर करे तो उसके लिए ये लूप काम करेगा, डू वाइल लूप, ये उसके लिए है। अगर हम और डाटा यानी कि स्टोर करना चाह रहे हैं उसके लिए डू वाइल लूप जो है वो यूज़ होगा। ओके, ये लूप क्या करेगा, इस लूप की कंडीशन ये है कि जब तक यूज़र वाई प्रेस करता रहेगा ये ये इतना प्रोग्राम का जो हिस्सा है ये दोबारा से दोबारा चलता रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर इतना, ये जो प्रोग्रामिंग का इतना, ये हमारे कोड का इतना हिस्सा ये दोबारा से चलता रहेगा जब तक यूज़र क्या इनपुट देगा, वाई इनपुट देगा, यानी कि बोलेगा हाँ मैं डाटा स्टोर करना है, तो ये प्रोग्राम का इसका दोबारा से चलता रहेगा until the user press the n की। ठीक है जी, ये हमारा डू वाइल लूप हो गया उसके लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद सबसे पहले ये शो कर देगा जी एस फॉर स्टूडेंट और टी फॉर टीचर। ठीक है, ये आप प्रेस कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे, चार चार टाइप के दो वेरिएबल्स। ठीक है, एक लेगा चॉइस, एक स्टोर करेगा वैल्यू इसके लिए, ठीक है, टी और एस को। दूसरे वाला वेरिएबल स्टोर करेगा ये वाली चॉइस, हमारी चॉइस नंबर 2, कि आपने डाटा दोबारा एंटर करना है या नहीं। ठीक है, दो चॉइसेस हमने यूज़र से स्टोर करवानी थी। तो चॉइस नंबर 1 पहले लेगा। ठीक है, यानी कि टीचर का डाटा आपने स्टोर करवाना है या स्टूडेंट का। ठीक है, अगर तो यूज़र टी प्रेस करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और टीचर का डाटा ले लेगा। और ये मैंने यहाँ पे एक केस एक हैंडल किया है, वो क्या है जी, अगर आप कैपिटल टी प्रेस करेंगे तो फिर भी ये टीचर वाला डाटा ही लेगा, अगर स्मॉल टी लिखेंगे तो फिर भी ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी या कैपिटल टी लिख दूँ तो वो जो लिखा होगा, यानी अगर मैं कैपिटल टी लिख दूंगा तो स्मॉल टी वाला केस काम नहीं करेगा, इस तरह का जो है ना इशू बन जाता है। तो ये दोनों केस जो है मैंने हैंडल किए यहाँ पे। उसके बाद अगर एस दबाएंगे तो ये स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना यानी कि शुरू कर देगा। उसके बाद लास्ट पे आता है डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा। ठीक है, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अगर तो एन प्रेस करेगा तो ठीक है हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, तो इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। ठीक है, चलें इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो F11 फॉर रन द प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन। ओके, F11 की यूज़ होती है।
तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटर चॉइस टी फॉर स्टूडेंट, एस टी फॉर टीचर एंड एस फॉर स्टूडेंट्स। तो मैं एस प्रेस करता हूँ स्टूडेंट ग्रेड स्टोर करने के लिए। नाम मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ, सुभान। ओके, उसके बाद एज, ओके, उसके बाद जेंडर एंड एड्रेस, ओके जी। उसके बाद फ़ोन नंबर, ये रहा फ़ोन नंबर। एंड प्रीवियस एजुकेशन पूछ रहा है, तो मेरी कुछ इस तरह से रहेगी। एंड मार्क्स, एंटर ऑब्टेन मार्क्स, प्रीवियस वाले में पूछ रहा है जी कितने थे, तो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, सो जब मैंने डाटा अपना एंटर कर लिया तो उसने वो डाटा हमारा यहाँ पे शो करवा दिया, डिस्प्ले द स्टूडेंट डाटा, नेम सुभान, एज 21 एंड जेंडर मेल, एड्रेस, तो सारा वैसे का वैसे उसने शो करवा दिया। और फिर वो पूछ रहा है कि अगर आपने कुछ और भी स्टोर करना है तो वाई दबाए, नहीं करना तो एन दबाए। तो यहाँ पे एन दबा के मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको एग्जिट हो गया। ये था आज का सॉल्यूशन। अब ये डिस्कस कर लें कि चेंज क्या करना है हमने, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने जब सबमिट करवानी है तो इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है, ठीक है। तो चेंजिंग के लिए आपने यहाँ से ये मेरी वाली आईडी आपने हटा देनी है, ठीक है। ये मेरा आईडी लिखी है, नेम है, चैनल का नेम है, ये आपने हटा देना, ठीक है। और बाकी इसके अंदर चेंजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये एक आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये कमेंट्स आपने सिंपली जो है ये मिटा देने हैं बैक स्पेस से। उसके अलावा सबसे मेन बात, आपने ये फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे वो फ़ाइल का नेम होगा मेरी आईडी का नेम, मतलब जो व्यू की मेरी स्टूडेंट आईडी है उसके नेम से होगी, ठीक है। BC20408112, ठीक है, ये मेरी स्टूडेंट आईडी। तो इसको आपने रीनेम कर लेना है अपनी स्टूडेंट आईडी से, ओके। अपना नेम नहीं लिखना, सब्जेक्ट का नेम नहीं लिखना, ये उनकी कंडीशन है, ठीक है, कि जो आप फाइल सबमिट करवाएं असाइनमेंट वाली, उसका जो नेम है वो आपकी स्टूडेंट आईडी हो। तो आपने सिंपली इस जो फाइल मैं दूंगा इसका नेम ज़रूर चेंज कर लीजिएगा अपनी स्टूडेंट आईडी से, ओके। अल्लाह हाफिज़। See the horizon, turn us to thousands.